अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश और आबाद रखे और सबके रिस्क में बरकत डाले, खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें, जहाँ कहीं रहें शाद रहें आबाद रहें, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जानिब। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, दही पकौड़ियाँ बनाने की रेसिपी। दही पकौड़ियाँ जो हैं बहुत ज़बरदस्त रमज़ान में बनती हैं शाम को। आइए देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने ली हैं जी पकौड़ियाँ। ये मेरे पास होममेड पकौड़ियाँ हैं, मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और ड्रेन कर लिया पानी। और ये भल्ले भी मेरे पास होममेड हैं, इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मेरे पास चटनी है धनिया और पुदीने और हरी मिर्च की। ये मेरे पास जो है वो दही बल्लों का मसाला है, ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। ये कुछ बॉयल चने हैं मेरे पास थोड़े से। दो मेरे पास दरमियाने साइज़ के आलू थे, इन्हें मैंने बॉयल करके क्यूब्स में काट लिया है। और ये मेरे पास 750 ग्राम दही है, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और ये मेरे पास थोड़ी सी बंद गोभी है बारीक कटी हुई, और कुछ मेरे पास प्याज है, इसे मैंने काट लिया है। 2 अदद मोटी हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। और ये मेरे पास पापड़ी है फ्राई की हुई। और ये मैंने खुबानी की चटनी रखी है। और ये होममेड मेरा चाट मसाला है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जी 1 अदद डिश। इसके अंदर मैं डालूँगी पकौड़ियाँ। इनको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, और इनका पानी जो है फिर मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया, और इसका सारा ऑयल घी जो है वो निकल जाता है। अब इनको मैं सेपरेट कर लूँगी डिश के अंदर। साथ ही साथ अब इसमें पोटैटो डाल दूँगी बॉयल किए हुए। ये बहुत जल्दी झटपट बन जाती है रेसिपी, और अफ्तारी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। अब साथ ही साथ इसमें मैंने बॉयल किए हुए जो चने हैं वो थोड़े से डाल दिए हैं। अब मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर जो है वो लिया था, इसके सीड भी मैंने रिमूव कर दिए थे, और इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया था, इसको डाल दिया। टमाटर डालने के बाद अब मैं बंद गोभी मैंने बारीक बारीक श्रेड कर ली थी, वो डालूंगी थोड़ी थोड़ी सी। और मैंने प्याज जो एक लिया था बड़े साइज़ का, इसको मैंने काट के बारीक नमक लगा के कुछ देर के लिए इसका पानी अच्छे से मैंने करके रिमूव, तो इसे मैंने वॉश करके फिर डाला है, इससे प्याज का कड़वापन निकल जाता है। अब मैंने भले जो हैं इन्हें भी भिगोया था 20 से 25 मिनट के लिए, और इनका पानी भी ड्रेन कर दिया था। अच्छे से प्रेस करके हाथ पे इनको रख दिया है। डिश के अंदर सारी चीज़ें जो है वो सेट हो चुकी हैं। अब मैं इसके ऊपर हरी चटनी जो है वो डालूंगी, जो मैंने धनिया पुदीने और हरी मिर्च के साथ मिक्स करके तैयार की थी। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरी चटनियों वाली रेसिपी खोलेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी वहाँ से। 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर ये जो है मैंने चटनी हरी डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर जो मिक्स करके फेंट के मैंने दही रखा हुआ था वो डालूंगी। 750 ग्राम के करीब मेरे पास दही है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारा दही जो है मैंने ऊपर से अच्छे से पोर कर दिया है। अब हल्का सा मैं इसको स्पून के साथ मिक्स करूँगी, तो हरी चटनी जो है वो योगर्ट के साथ मिक्स हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। अब मैं फिर से इसके ऊपर थोड़े से प्याज और बंद गोभी जो बारीक कटी हुई है वो डाल दूँगी, और थोड़ी सी हरी चटनी मैंने रखी थी वो डालूंगी इसके ऊपर। और इसकी मिक्सिंग हल्की हल्की से हाथ से करिए मैंने। अब मैंने कटी हुई हरी मिर्चें जो हैं ये मोटी मैंने ली थी, 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली थी मैंने। अगर आपको बारीक पसंद हो तो आप बारीक डालें, लेकिन मैंने मोटी डाली हैं। अब मैंने जो दही बल्लों का मैंने मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल दिया। जिस दिन मैंने दही बल्लों की रेसिपी सिखाई थी उसमें आपको मैंने दही बल्लों का मसाला बनाने की भी रेसिपी सिखाई थी, वो भी आपको इजीली मेरी बल्लों वाली रेसिपी से मिल जाएगा। अब मैंने ली है जी खुबानी की चटनी। ये भी मैं अपनी चटनियों की रेसिपी में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। खुबानी की चटनी हस्ब ज़रूरत जो है वो मैं बाउल के ऊपर अच्छे से डाल दूँगी। इसका टेस्ट जो है वो दही बल्लों में बहुत अच्छा लगता है, मीठी चटनी का। खुबानी की चटनी जो है ये बड़ी अच्छी लगती है दही बड़ों में। अब मैंने इसके ऊपर होममेड चाट मसाला जो है वो छिड़क रही हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने चाट मसाला लिया था, और उसको अच्छे से अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा जो है वो आप कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून के हिसाब से इसके ऊपर मैं
डाल रहे हैं। अब मैंने जो पापड़ी फ्राई की थी इसको मैं हाथ के साथ अच्छे से ज़रा प्रेस करूँगी तो इसके छोटे छोटे से पीसेस हो जाएंगे और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। जो इन दही पकौड़ियों की शान है, इससे बहुत ज़बरदस्त बनती हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार होती हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी दही पकौड़ियाँ जो हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो कि इफ्तारी के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी और यम्मी बनती है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। लाइक किया करें मेरी वीडियोस को और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो को वॉच करें प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। साथ में लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।